हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है ये मैसेज। देखिए, हाँ, यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या चूज़न वन है या फिर किसी भी बहुत अच्छे कार्य के लिए आपको बनाया गया है, तो ये इस तरीके के मैसेज आपको ज़रूर मिल रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यदि आप इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, एंड इस चीज़ को करके मतलब इस चीज़ के लिए हर चीज़ आपने प्रयास करके इस चीज़ को लेट गो भी कर दिया, कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल गए। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है एंड उस चीज़ को भूल गए हैं। ठीक है, तो यदि आपकी लाइफ में वो चीज़ आने वाली होगी या वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली होगी, तो किस तरीके के साइन मिल रहे होंगे आपको, किस तरीके का मैसेज आ रहा होगा ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपको क्या संकेत देते होंगे कि आपको पता चलता होगा कि आपका टाइम अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो भी मैसेज आता है इससे रिलेटेड, विक्ट्री से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं एक ही इंसान के लिए, एक इंसान, हर एक इंसान के लिए अलग अलग वे में डिवाइन जो देते हैं, मैसेज देते हैं, उनको बताते हैं अलग अलग तरीके से। तो मे बी हर मैसेज ज़रूरी नहीं कि एक हर इंसान से रेजोनेट हो। ये पर्टिकुलर उन इंसानों के लिए होता है, उन लोगों के लिए होता है, उन व्यक्तियों के लिए होता है जो सच में बहुत हार्डशिप्स करते हैं, किसी चीज़ को पूरे दिल से मैनिफेस्ट करते हैं, पूरी ईमानदारी से चल रहे होते हैं एंड पूरा भरोसा एंड फेथ रखा होता है एंड अपनी लाइफ में मतलब अपने आप में ही पूरी तरीके से बैलेंस भी हो जाते हैं एंड इन सभी चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, वो बस चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आज के दिन की आपको, यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके की सक्सेस, विक्ट्री या फिर अबंडेंस आने वाली होगी तो आपको किस तरीके का साइन मिल रहा होगा। यदि ये साइन आपसे मैच हो रहा होगा पूरी तरीके से तो ये मैसेज आपसे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसके लिए वर्क किया है, आपने हार्डशिप देखी है इसके लिए एंड इसके लिए मैनिफेस्ट किया है एंड पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहे हैं। ऐसा नहीं आपने कुछ भी नहीं किया, मैनिफेस्ट भी नहीं किया, वर्क भी नहीं किया है एंड बैठे रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि ये सारे साइन मुझे मिल रहे हैं तो ये अबंडेंस मेरे लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही करना पड़ता है, ताकि ईश्वर, डिवाइन या एंजल्स जो भी जिनसे भी आप जुड़े हैं वो आपके लिए वो रास्ता तैयार कर सकें जहाँ पर जाकर आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो वो रास्ता ज़रूर बनाए अपने जीवन में एंड कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें अपनी लाइफ में, यानी कोई ना कोई काम करते रहें, अपने आप को मूवमेंट में रखें, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सोल को मतलब ग्रोथ में रखें। एक तरीके से कहते हैं प्रोग्रेसिव रखना, यानी अपने आप को ग्रोथ में रखना। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें तभी आपके जीवन में आती हैं या होती हैं, ये मैजिकल वे होता है। यदि ये मैजिक आपकी लाइफ में होगा तो तभी होगा जब आपने इस चीज़ के लिए वर्क किया होगा। ठीक है, वर्क किया होगा एंड आपको फेथ होगा, बिलीव होगा एंड अपने आप में ही अपने अंदर आप सेटिस्फाइड होंगे लेकर चीज़ों को एंड पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी आपकी लाइफ में। यदि अगर आप सोच रहे हैं, यदि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं इन सभी चीज़ों के लिए एंड आप सोच रहे हैं ये साइन मुझे मिल रहे हैं तो ये मेरे लिए है, तो आई एम सॉरी टू से टू जो भी इस चीज़ के लिए बिलीव करेगा कि ये मेरे लिए है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी तरीके आप नेगेटिव वे में हैं एंड आपने इस चीज़ के लिए कुछ नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये मैसेज किन के लिए हो सकता है। आप देख रहे होंगे यदि आपकी लाइफ में ना ये चीज़ आने वाली होगी तो आप इस टाइम देख रहे होंगे कि आपके मोबाइल पे, आपके टीवी पे या फिर आप जो भी लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर टैब यूज़ करते हैं उस पे ना इस टाइम यूट्यूब पे आपकी लाइफ से रिलेटेड या आपकी अबंडेंस से रिलेटेड आपके सामने मैसेजेस की भरमार हो रही होगी। ईश्वर के, डिवाइन के मैसेजेस से भरमार हो रही होगी आपके मोबाइल पर। आपको जब भी आप मोबाइल खोलते होंगे कोई ना कोई गुड न्यूज़ वाली एंड कोई ना कोई अबंडेंस वाली या कोई ना कोई हैप्पीनेस वाली मैसेज आपके सामने पॉपअप हो रही है। इट मीन्स जैसे सोच लीजिए आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो गया, आपका टाइम आ गया है, आपका वक्त आ गया, आपका भाग्य उदय हो गया, शुभ घड़ी आने वाली है या फिर आपको बहुत बड़ी अबंडेंस प्राप्त होने वाली है, आप करोड़पति बनने वाले हैं, आपको आपके जीवन में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आने वाला है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको भरपूर प्राप्त होने वाला है। ठीक है,
आपको आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है। जो भी आपने हार्डशिप्स किए उसका आप फल चखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी अबंडेंस दी जा रही है। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। ईश्वर आपको इस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। इट मीन्स कह लीजिए इस तरीके के ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव मैसेज आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, पॉप अप हो रहे हैं। यानी आपकी अबंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस पॉप अप हो रहे हैं। थोड़े बहुत नहीं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब भी आप मोबाइल देखते होंगे तो उसमें हर तरफ आपको पॉजिटिव मैसेज ही मिल रहे होंगे। आपकी अबंडेंस से रिलेटेड, खुशी से रिलेटेड, विक्ट्री से रिलेटेड होगा कि आप जीतने वाले हैं, आपकी जीत हो चुकी है, आपकी विक्ट्री हो चुकी है, आप जीत चुके हैं। आपके जीवन में आपको विक्ट्री दी जा रही है, आपको बहुत सारी अबंडेंस दी जा रही है, बहुत सारी खुशियाँ दी जा रही हैं, आपके सपनों को साकार किया जा रहा है। मतलब इट मीन्स कि कह लीजिए कि इस तरीके के मैसेज आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक दो साइन भी बहुत है इसके साथ मिल रहे होंगे आपको, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, आप स्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको धन से रिलेटेड कोई चीज़ बहुत बड़ी मिली हो तभी आप स्टेबल हो, ठीक है। स्टेबल होने का मतलब आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, अपनी लाइफ की हर पहलू से सेटिस्फाइड हैं कि मेरे पास जो है अभी मैं उसमें संपन्न हूँ, खुश हूँ, तो ही ये चीज़ आपके साथ होती है। तो इट मीन्स कि आप अपने आप में स्टेबल हैं, हैप्पी हैं। एंड आप दूसरी चीज़ है, आप प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है। एक्टिविटी में रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को प्रोग्रेस में रखने के लिए करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, यानी ग्रोथ में रखने के लिए अपने आप को करते रहते हैं। दूसरा है कि आपके जीवन में ना ऐसी चीज़ें आ रही होंगी कि आपके घर में आपको निमंत्रित किया जा रहा होगा, यानी घर में निमंत्रण आ रहा होगा। किस तरीके का, जैसे होता है ना पूजा पाठ वाली चीज़ें होती हैं, उस तरीके का निमंत्रण आपको मिलना शुरू हो गया होगा। जैसे देवी देवताओं से रिलेटेड आपको पिक्चर्स मिल रही होगी इस टाइम आपके घर में। जैसे लोग आते इन्विटेशन देने आते हैं तो अपने साथ किसी न किसी देवी देवता की पिक्चर्स लाते हैं, तो वो आपको मिल रही होगी इस टाइम, ठीक है। इस टाइम में आपको मिल रही होगी बहुत ज़्यादा, किसी की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मे बी अगर ये ईयर चल रहा है हमारे हनुमान बाबा का, हनुमान देव का, तो उनसे रिलेटेड आपको पिक्चर्स मिल सकती है बहुत सारी, ठीक है। उनसे रिलेटेड मिल सकती है। मैं पर्टिकुलर बता नहीं रही हूँ, मतलब सबकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन जो मुझे प्राप्त हुई तो मैं आपको जो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ तो मैं उसका बता रही हूँ कि हनुमान बाबा की आपको मिल सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मिल सकती हैं इन्विटेशन के रूप में कि आज हमारे यहाँ पूजा है, आज हमारे यहाँ भंडारा, आज हमारे यहाँ जागरण है, आज हमारे यहाँ किसी तरीके की कथा है। तो मैं मतलब इस तरीके की चीज़ों में आपको इनवाइट किया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला साइन मैंने बताया है कि आपको इस तरीके की चीज़ों में इनविटेशन मिल रहा है, ठीक है। आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने आप में सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे अंदर से। आपको मतलब आपको खुशी फील हो रही है अंदर से कि आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुझसे काम करवाया जा रहा है या मेरे लिए बनाया गया है, या इस तरीके की शिकायत भी नहीं आपके अंदर। इट मीन्स कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप हैप्पी हैं अंदर से, यानी फुलफिल्ड है, यानी आप अपने आप में ही फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है नेचर। आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं इस टाइम, ठीक है। यदि अबंडेंस आने वाली होगी तो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो गए। नेचर से रिलेटेड आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे जीव जंतु हो गए, जैसे गाय हो गई। आपके जीवन में आपके दरवाजे पे बार बार आपको गाय दिखेगी। जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको दिखेगा गाय खड़ी है या गाय आई है, ठीक है। इसी तरीके से कोई जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको तितली दिख रही है, बहुत सारी आपको तितली आ रही है आपके सामने, या आपके घर में आ सकती है। तितलियाँ दिखना शुरू हो गई हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ दिखना शुरू हो गई हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको फैदर्स दिखने शुरू हो गए हैं, फैदर्स, ठीक है। वाइट कलर के बहुत ज़्यादा फैदर्स दिखने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ आप देवी देवताओं की पिक्चर्स आपको दिख रही होगी बहुत ज़्यादा, अपने मोबाइल पे दिख रही होगी, एंड उनसे रिलेटेड आपको मैसेज दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड आपको अपने ड्रीम्स में भी गॉड एंड गॉडेस यानी देवी देवता दिख रहे होंगे। खासकर शिवलिंग दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। या फिर आप जिस भी धर्म से हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई ड्रीम्स आपको बार बार आ रहा होगा। एंड आपको मतलब ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका टाइम शुरू हो गया, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यदि आपके साथ घटित हो रही हैं, यानी ये सारी पॉजिटिव चीज़ें घटित हो रही हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें और भी दिख रही होंगी। नंबर्स में मैं बताती हूँ
कि 888 एंड 4 टाइम 8 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि 8 ना हमारी अबंडेंस को शो करता है। तो 8 नंबर ना आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। इसी के साथ साथ 444 भी दिख रहा होगा। इट मीन्स कि आपको पूरी तरीके से गाइड किया जा रहा है एंड आप ईश्वर एंड अपने पूर्वजों की ऑब्जर्वेशंस में हैं। वो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके वे के लिए एंड इस तरीके के मैसेज आपको की तरफ वो वही पहुंचा रहे हैं कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, तो यदि 444 या 888 या 4 टाइम 8 आपको दिख रहा है या 4 टाइम 5 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आ रहा होगा, विक्ट्री दिख रही होगी। विक्ट्री तो मैंने बता दी, लेकिन आपको दिख रहा होगा यस। आई एम टेलिंग यू, ये सारे मैसेज एक तरफ छोड़िए, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, यस। जब भी आप कुछ दिख रहे होंगे ना, या उसमें कोई मैसेज खोल लेंगे तो उसमें यस लिखा होगा, या फिर वो मेंटर या जो भी है वो यस में आपको आंसर दे रहे होंगे, यानी यस की भरमार लगी हुई है। यस यस यस, यानी यस से रिलेटेड, यदि मान लीजिए आपने अपना बुक खोला है तो उसमें कोई आंसर है यस, ठीक है, आपने मोबाइल खोला उसमें यस, आपकी विक्ट्री है यस, यानी आपको यस बोला गया है। यस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि हाँ, यानी कि आपकी विक्ट्री को कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि यस कर दिया गया है, यानी आपको पूरी तरीके से अबंडेंस में डालने का फैसला ले लिया गया है, यानी कि आपको हर चीज़ के लिए यस बोल दिया गया है, यानी कि हाँ, ठीक है, हाँ बोल दिया गया है, ठीक है, हाँ बोला गया है ईश्वर की तरफ से आपको। तो ये सारी चीज़ें दिखने के बाद यदि आपको यस दिखता है, हर जगह यस दिख रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, या कुछ भी, या आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं तो उन्होंने यस बोल दिया, या फिर किसी बच्चे ने यस बोल दिया, या फिर आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरे लोग बात कर रहे हैं आपस में तो वो हाँ या यस बोल रहे हैं, तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको यस वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपके सामने पॉपअप हो रहा है यस वर्ड, ठीक है। एंड विक्ट्री, तो ये मैसेज आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट है कि ईश्वर ने ये मैसेज आपको देने के लिए बोला है कि ये मैसेज आपके लिए एंड आपके जीवन में ये अबंडेंस आने वाली है। दैट्स वाई यू वॉचिंग सो मच यस वर्ड, ठीक है, यस वर्ड तभी आपके सामने पॉपअप हो रहा है एंड ईश्वर बोल रहे हैं आपको हर चीज़ के लिए यस। नाउ योर टाइम इज़ स्टार्ट, सो गेट रेडी फॉर योर abundance, big abundance and big yes, with big yes, because your victories come in your life, ठीक, कमिंग इन योर लाइफ, ओके। तो आप तैयार रहिए इस बड़े यस के लिए, ईश्वर ने आपको यस बोल दिया है एंड महत्वपूर्ण कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आई हैं। यदि आपसे ये रिलेटेड है ना, तो आपसे ये मैसेज रिलेटेड है तो ये डेट्स है ना आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट होंगी, या फिर ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं लाइफ में। ये हैं 14 यानी 14, 17 एंड 25, ये 3 डेट्स हैं जो आपसे रिलेटेड होंगी। यदि ये मैसेज आपसे रेजोनेट करता है तो या तो इन डेट्स पे आपके साथ कुछ हो सकता है, यानी कोई चीज़ इन्हीं डेट्स से इम्पॉर्टेंस हो सकती है, या इन डेट्स पे आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपसे आपकी मतलब कुछ भी हो सकता है जो इस डेट से रिलेटेड हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड ये डेट्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, यानी 14, 17 एंड 25, ठीक है। तो ये लास्ट मैसेज था 14, 17 एंड 25। इसी के साथ यदि बिग यस दिख रहा है, सभी के साथ बिग यस दिख रहा है, तो आपकी विक्ट्री होने वाली है, वो भी बिग यस के साथ, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसके लिए भी ये मैसेज है, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, जिसके लिए ईश्वर ने आपको बोला है यस। एंड इस मैसेज की टैगलाइन भी यस ही है। जस्ट बिकॉज ये मैसेज जब मुझे मिला था तो यस में ही मिला था, सबसे पहले ये वर्ड आया था मेरे सामने यस आया था, तभी ये कंफर्म किया गया कि यस, वाई कम दिस वर्ड फ्रंट ऑफ मी सो मच मेनी टाइम, मतलब बार बार ये नंबर्स मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो मैंने भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया है, इस चीज़ पे काम किया है, तब जाके मुझे पता चला कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स की है, काम किया है, एंड उनके लिए
ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, फेथ रख रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं अपनी जर्नी पे, तब जाके ये चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड हैव फेथ योर जर्नी एंड इस अबंडेंस के लिए तैयार रहिए, इन खुशियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए बहुत पेशेंस रखा है, काम किया है, मेहनत की है, तब जाके ये आपके जीवन में आ रही है। एंड विदाउट फेथ, विदाउट बिलीव, विदाउट आपके हार्ड वर्क के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ मिरेकल्स या ड्रीम्स में होते हैं, ड्रीम्स में दिख सकते हैं, या फिर आप जो कहते हैं ना जादू, आज के टाइम में जादू नहीं होता, कहीं ना कहीं वो मेहनत आप पास्ट से करके आए होते हैं तो जाके वो मिरेकल्स दिखता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा हार्डशिप नहीं करते, उनको मिल जाती है, लेकिन आपने उनके पास्ट लाइफ तो नहीं देखी होगी, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कितनी हार्डशिप की होगी, कितनी मेहनत की होगी, तो उनको अपनी पास्ट लाइफ का कर्मा मिलता है। तो इट मीन्स आपको कुछ भी प्राप्त होता है ना लाइफ में, आपने उसके लिए कुछ ना कुछ किया है पास्ट में या फिर अभी जो कर रहे हैं, तो तभी ये चीज़ आपके जीवन में संभव होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है, मिरेकल्स भी तभी होते हैं जब आप उस पर वर्क करते हैं। ओके, तो मिरेकल्स लाना है तो अपने आप को एक्टिविटीज़ में रखिए, प्रोग्रेस में रखिए, ग्रोथ में रखिए। ठीक है, एंड निरंतर चलते रहिए, कहीं भी स्टॉप मत रहिए। जस्ट लाइक अ वाटर कहीं नहीं रुकता है, जब वो अपने फ्लो में रहता है तो वो चलता रहता है निरंतर। ठीक है, तो ये था आज का मैसेज, एंड जिनके लिए भी उनको बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, हर हर महादेव।